नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो एक नॉर्मल वीडियो नहीं है, बल्कि आज का वीडियो एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बात जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बात हमारे देश के हर एक नागरिक को जानना चाहिए। क्योंकि जाने अनजाने में हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो क्या है ये चीज़, इस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं पहली बार आप लोगों से दो रिक्वेस्ट करूंगा। पहली रिक्वेस्ट ये कि ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम सबको पता होनी चाहिए। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर लास्ट तक ये वीडियो आप देखते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि मैंने जो भी कहा या मेरे जो भी व्यूज़ हैं वो अगर आपको सही लगे, आप उससे एग्री करते हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार वालों सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि वो समझ पाएँ और ये चीज़ जो भी हो रही है ये दोबारा ना हो। ओके फ्रेंड्स, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है कि आप सभी ने अभी तक कोरोना वायरस के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि कैसे आता है, क्यों होता है, क्या करें, बचाव नुस्खे बहुत सारे। लेकिन फ्रेंड्स यकीन मानिए, आज का ये हमारा वीडियो उन सब बातों से बहुत ही अलग है। और जब आप इस वीडियो के लास्ट में पहुंचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट आज का ये टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रेंड, दिसंबर 2019 से, जब चाइना ने ऑफिशियली ये पूरी दुनिया को बताया कि उनके यहाँ वुहान सिटी में और हुबई स्टेट में एक वायरस आ गया है, एक नया वायरस आ गया है जो कि बहुत तेजी से फैल रहा है और बहुत सारे लोगों की जान भी ले रहा है। तो फ्रेंड्स वुहान से ही स्टार्ट हुआ था, आप सभी को पता है, कोरोना वायरस। और उस समय उन्होंने इसका नाम रखा था कोविड-19। आपको फ्रेंड्स बता दूं कि कोरोना वायरस एक बहुत पुराना वायरस है, एक बहुत बड़ी फैमिली है। उसके अंदर बहुत सारे वायरस होते हैं जो पिछले कई सालों से रिपोर्ट हो रहे थे। उसी फैमिली में एक नया वायरस 2019 दिसंबर में वुहान में मिला और इसका नाम रखा गया कोविड-19। कोविड-19, अगर हम कोविड को हम फुल फॉर्म में देखें तो सीओ का मतलब होता है कोरोना, VI मतलब वायरस और D मतलब डिसीज, कोरोना वायरस डिसीज 19 इसका नाम रखा गया। इसके बाद ये चाइना से निकलकर पूरी दुनिया में फैला और इसने बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया पूरी दुनिया को। फ्रेंड्स सभी को पता था कि ये वायरस चाइना से निकला है, लेकिन दुनिया में किसी ने भी इतनी ताकत नहीं दिखाई कि वो चाइना को डायरेक्ट इसके लिए ब्लेम कर सके। लेकिन उस समय सिर्फ एक शख्स थे जो ऐसा कर रहे थे, वो हैं अमेरिका के उस समय के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर इसके लिए चाइना को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कोरोना वायरस को कोरोना वायरस ना कह के चाइनीज़ वायरस बुलाया। उन्होंने अपने ट्वीट्स किए और जब भी वो बोलते थे तो चाइनीज़ वायरस ही बोलते थे। और जैसे ही उन्होंने चाइनीज़ वायरस शब्द का यूज़ किया था, चाइना ने इतना स्ट्रॉन्ग इसका विरोध किया था, इतना ज़्यादा अगेंस्ट में आ गए थे चाइनीज़। उनकी पूरी गवर्नमेंट, उनके पूरे पब्लिक जो उनके नागरिक हैं, सब इसके विरोध में आ गए थे। और इसमें उनका साथ दिया था पूरे दुनिया के जो विशेषज्ञ हैं, जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, सब ने चाइना को सपोर्ट किया था कि किसी भी वायरस या किसी भी बीमारी को हम किसी देश या किसी आदमी से रेफर नहीं कर सकते, ये ग्लोबल चैलेंज है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आई थी। तो फाइनली फिर जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये मुहिम शुरू की थी कि इसको चाइनीज़ वायरस बुलाया जाए या चाइना को दोषी ठहराया जाए, उसमें उनका साथ किसी ने नहीं दिया। और फिर उसके बाद कोई भी खुलकर चाइना के विरोध में सामने नहीं आया। ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि किसी भी ये जो चीज़ें हैं, वायरस हो गई या बीमारी हो गई, किसी भी देश या शहर या किसी आदमी से इसको रिलेट नहीं करना चाहिए। ओके, एग्री। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब ये दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैला और दूसरी लहर भी आई, तीसरी लहर भी आई कई देशों में और बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, तब हमने देखा कि इस वायरस में कुछ चेंजेस हुए। तो जैसे ही हम जैसे जानते हैं कि यूके में एक नया वेरिएंट मिला था इसका कोरोना वायरस का, जो कि अपने ओरिजिनल वेरिएंट से, ओरिजिनल वायरस से काफ़ी ज़्यादा डेंजर था, बहुत जल्दी फैल रहा था और बहुत सारी डेथ भी उसके कारण हो रही थी। तो यहाँ पर जो वो यूके में वेरिएंट्स मिला, उसका नाम सभी ने यूके वेरिएंट्स रख दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, जहाँ ओरिजिनल, जहाँ जिस देश से ये वायरस निकला था, जब उसको उस वायरस का नाम दिया गया चीनी वायरस, तो वहाँ के लोग या वहाँ की गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में आ गए, गुस्सा हो गए। लेकिन जब इसके आगे के वेरिएंट्स जैसे यूके वेरिएंट्स, ब्राज़ीलियन वेरिएंट्स या साउथ अफ्रीकन वेरिएंट्स को, क्योंकि वो वहाँ पर निकले, उनका नाम दिया, तो दुनिया में किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा। यहाँ तक कि उन देशों के लोगों या उन देश की गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं बोला कि हमारा नाम इसमें यूज़ मत करिए। फ्रेंड्स इसके आगे बात बढ़ती गई और हमारे देश में जब सेकंड वेव आई कोरोना की, और उसके बाद जब पता चला कि हमारे देश में भी एक बहुत ही खतरनाक वेरिएंट इसका आ गया है जो कि डबल म्यूटेंट वेरिएंट है, तो उसको भी इंडियन वेरिएंट नाम दे दिया गया। और अब हर जगह, चाहे वो बड़े बड़े डॉक्टर या साइंटिस्ट हों या फिर हमारी गवर्नमेंट हो या हमारी मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, हर जगह इंडियन वेरिएंट शब्द यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जब ओरिजिनल वायरस जो चाइना से निकला, चाइना में ही पहला रिपोर्ट हुआ था, जब अगर हम उसको चाइनीज़ वायरस नहीं बोल सकते, तो जब उसके आगे के वेरिएंट किसी शहर या किसी देश में आ रहे हैं, तो उन वेरिएंट्स का नाम उन देश के ऊपर क्यों रखा जा रहा है?
मैं यहाँ पे एग्री करता हूँ कि इनके एक साइंटिफिक नाम भी होते हैं, जैसे कि कोविड-19 जो चाइना में मिला था उसका जो साइंटिफिक नाम है वो SARS-CoV-2 है, वो उसका साइंटिफिक नेम है, लेकिन बोलचाल में तो उसको कोविड-19 ही बोलते हैं ना। ऐसे ही फ्रेंड्स यूके वेरिएंट का जो साइंटिफिक नेम है वो है B.1.1.7, साउथ अफ्रीकन का है B.1.351, ब्राज़ीलियन का है P.1, और हमारे इंडियन वेरिएंट जो ये लोग कह रहे हैं इसका नाम है, साइंटिफिक नाम जो है B.1.617.2। ये तो साइंटिफिक नाम रख दिया, ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स मेरा सवाल ये है कि क्यों बोलचाल की भाषा में इनको इन देशों का नाम दे दिया जहाँ पर ये मिले हुए हैं। आप दीजिए, अगर आप इसको यूके वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट, ब्राज़ीलियन वेरिएंट बोलेंगे बोलिए, लेकिन उसी समय आप इसको कोविड-19 की जगह चीनी वायरस भी बोलिए। जो चीज़ हो रही है वो सबके लिए सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप उसको चाइनीज़ वायरस नहीं बोल सकते तो आप इनको भी इंडियन वेरिएंट या फिर यूके वेरिएंट नहीं बोल सकते। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। हमको, चलिए यूके, ब्राज़ीलियन, साउथ अफ्रीकन को छोड़ देते हैं, हमको इंडियन वेरिएंट के नाम से सख्त आपत्ति होनी चाहिए। हमारे मीडिया हाउस को होनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को होनी चाहिए, हमारे डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट को होने चाहिए। वो ये तय कर लें कि इंडियन वेरिएंट नाम हम कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। आप कुछ और नाम दीजिए बोलचाल में, वेरिएंट 1, 2, 3, 4 या एनीथिंग आप दे सकते हैं, लेकिन आप हमारे देश का नाम इस वायरस से कैसे जोड़ सकते हैं? इस वायरस से हमारे देश का कोई भी लेना देना नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो नए वेरिएंट्स मिल रहे हैं इस पे हमारे देश का नाम बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अफसोस की बात है कि हमारे मीडिया, हमारी सरकार, हमारे साइंटिस्ट, डॉक्टर ही, जैसे कि मैंने बताया, कि सब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी का ध्यान गया नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि इस तरफ सबका ध्यान जाए। अब फ्रेंड्स में एक फैक्ट और भी है कि सब बोलेंगे कि अगर नाम दे दिया तो क्या दिक्कत है यार, इसमें क्या दिक्कत हो रही है? फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा दिक्कत है। देखिए, 2 सेंटेंस अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया में एक नया वेरिएंट V1 मिला, ठीक है, और एक नया वेरिएंट इंडियन वेरिएंट मिला, इन दोनों शब्दों में, इन दोनों लाइंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दूसरी चीज़, जैसे कि इंडियन वेरिएंट्स या यूके वेरिएंट्स जब नाम जुड़ जाता है ना, तो दूसरे जो लोग हैं दुनिया में, जो दूसरे कंट्रीज़ के लोग हैं, उनका मेंटली एक अलग नज़रिया हो जाता है उस देश के लिए। एग्जांपल मानिए कि अभी तो चलिए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बैन है हमारे देश के लिए, सबने सब करते हैं, जब दूसरे कंट्रीज़ में फैल रहा था हमने भी बैन किया था, वो तो ठीक है, लेकिन आगे जब चीज़ें नॉर्मल होंगी और जब हमारे देश के लोग दूसरे देश को फेस करेंगे, तो सिर्फ क्योंकि इंडियन वेरिएंट इतना ज़्यादा फेमस हो गया और इतना ज़्यादा डेंजर ऐसा बताया जा रहा है, तो लोग डरेंगे। वो इंडियन वेरिएंट्स के कारण इंडियन लोगों को एक अलग नज़र से देखा जाएगा। फ्रेंड्स, आप मानिए ना मानिए, इसका ये असर होता है। और सेकंड थिंग, मेरा तो बस एक ही मुद्दा है, आप कह लीजिए, लेकिन फिर आप कोविड-19 को चाइनीज़ वायरस भी कहिए। ये 2 अलग अलग चीज़ें नहीं हो सकती। आप वहाँ पे चाइनीज़ वायरस बोलिए, यहाँ पे आप इंडियन वेरिएंट्स बोलिए। और फ्रेंड्स, अब तो नौबत ये आ गई है कि हमारे अगर स्टेट्स में कुछ वेरिएंट्स मिल रहे हैं तो हमारे स्टेट का नाम भी उससे जोड़ दिया जा रहा है। जैसे अभी AP, आंध्र प्रदेश में एक नया वेरिएंट्स मिला, तो अब उसका नाम AP वेरिएंट रख दिया है। कैसे फ्रेंड्स, कैसे हम अपने ही देश, अपने ही स्टेट्स के नाम इस वायरस से जोड़ रहे हैं? कुछ और नाम दे सकते हैं इनको, लेकिन हम अपने देश, अपने स्टेट्स के नाम इस वायरस से नहीं जोड़ सकते। प्लीज़ आप इस बात को समझिए। तो मैं यही बताना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, हमारे मीडिया हाउस तक, हमारी सरकार तक, हमारे डॉक्टर साइंटिस्ट तक, कि हमें ये वर्ड यूज़ नहीं करना है, इंडियन वेरिएंट वर्ड नहीं यूज़ करना है। और अगर कोई इंटरनेशनल मीडिया यूज़ कर रही है तो हमारी सरकार को स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए कि आप ये वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हमारे देश का इस वायरस से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो बस फ्रेंड्स, यही बात थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और मुझे लगता है कि ये चीज़ सबके नॉलेज में आनी चाहिए और तुरंत ही हमको ये शब्द जो इंडियन वेरिएंट या फिर इंडियन स्ट्रेन का जो हम यूज़ हो रहा है, आए दिन पेपर्स में पढ़ रहे हैं, वो तुरंत बंद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं और आपको भी लगता है कि ये गलत हो रहा है, 2 अलग अलग चीज़ें नहीं होना चाहिए और हमारे देश का नाम इस वायरस से नहीं जोड़ना चाहिए, अगर आप इसको सही मानते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और हम जो गलती ऑलरेडी कर रहे हैं उसको सुधार सकें, और अब हम हमारे देश का नाम इस वायरस से किसी भी तरीके से न जोड़ें। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस बात से एग्री करते होंगे और इस वीडियो को भी आप अपने पहचान वालों तक ज़रूर पहुँचाएंगे। और अगर किसी कारणवश आप मेरी इस बात से एग्री नहीं करते तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपका पॉइंट, क्योंकि मैं भी जान पाऊँ कि इसका दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है और एक अच्छी फेयर बहस हो सके, एक अच्छे वे में इस टॉपिक पर हम आगे बात कर सकें। तो बस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे किसी नई वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।